अब उसके बाद भी अगर कोई बिना मतलब बिना कारण के अगर कोई बातें आई, पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी ने भी अपनी बात रखी और उनकी बात सुन करके और भी लोगों ने उनसे कहा, उनकी बात सुन करके उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और भगवान रामानुजाचार्य की पुनः प्रशंसा की उन्होंने। ये तो हमको मिला, सब हम देखे यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से लोगों ने लिंक भेज दिया हमारे पास। ये सब हो जाने के बाद अब फिर लोग अपशब्दों का जाल छोड़ना शुरू कर दिए। क्या जरूरत थी उसकी? क्या आवश्यकता थी? किसी भी धर्माचार्य की अपशब्द का प्रयोग, वो मैं तो उसे नहीं स्वीकार कर सकता हूं, मैं नहीं स्वीकार करता हूं। और क्योंकि वैसे लोग, शब्दों का प्रयोग करने वाले सब किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी कोण से श्री संप्रदाय परिवार संबद्ध हैं। इसलिए मैं अत्यंत क्षुब्ध हो जाता हूं इन शब्दावलियों को सुनकर के, और उसके लिए स्वतः खेद, क्षोभ ये सब व्यक्त करता हूं। और ये इसका रंचमात्र समर्थन नहीं है। आप शास्त्र के माध्यम से किसी चीज का प्रतिपादन कीजिए, शास्त्रीय प्रमाण दीजिए, श्लोकों का प्रमाण दीजिए, पुराणों का प्रमाण दीजिए, महाभारत का प्रमाण दीजिए, श्लोकों का प्रमाण दीजिए। केवल जबानी जमा खर्च कह देने मात्र से नहीं होगा। इसलिए क्रोध में आकर के किसी आचार्य के प्रति कुछ बोल जाना, ये बड़ा भारी अपराध हो जाता है। हनुमान जी महाराज ने कहा है, क्या? क्रुद्ध पापम न कुर्यात् कहा, क्रुद्धो हन्यात् गुरूनपि, क्रुद्ध परुषया वाचा नर साधून अधिक्षिपे। वाच्या वाच्यम प्रकुपितो न विजानाति कर्षिचित्, न कार्यमस्ति क्रुद्धस्य न वाच्यम विद्यते क्वचित्। अरे पुरुष तो वह है यह समुत्पतितं क्रोधम कोपम क्षमयैव निरस्यति, यथो रगस्त्वचं जीर्णाम सवै पुरुष उच्यते। क्योंकि हमारे परिवार से संबंध है और बड़कों के प्रति ऐसे अपशब्द का प्रयोग किया, इसलिए मैं स्वयं बड़कों से क्षमा याचना करता हूं। ऐसे शब्दों के लिए, शब्दों का प्रयोग बहुत समझ करके करना चाहिए। मुख से निकली बात पराई हो, मुंह से अगर कोई बात निकल गई तो फिर पराई हो। इसलिए बहुत सोच करके शब्दों का प्रयोग करना है। हमें ये कहने में कोई भी लज्जा नहीं आती है। शब्द है और हमारे ही इस त्रिदंडदेव परिवार के माध्यम से वो शब्द चला गया है। त्रिदंडदेव परिवार में हमारे दादा गुरु हमको कह करके गए थे, हमार विद्याभास प्रधान बाड़े, हमारा बाद वह बाड़े, इस तरह से कह कर गए थे। इसलिए मैं उसकी जिम्मेदारी समझ कर, जो बच्चे हैं हमारे सामने से बहुत छोटे हैं, कोई 10 साल छोटा है, कोई 15 साल छोटा है,
जरा सा बोले ऐसा नहीं, और सब कुछ हो गया, सब बातें हो गई, सब हो गया, वक्तव्य भी बदल दिया बड़कऊ ने अपना, रामानुज स्वामी की प्रशंसा भी की। ये बात दूसरी है कि उन्होंने ये कहा कि तनिश्लोकी व्याख्यान रामानुज स्वामी ने वाल्मीकि रामायण पर किया, हालांकि वो वाल्मीकि रामायण पर वीरराघवाचार्य जी का व्याख्यान है तनिश्लोकी के रूप में। रामानुज स्वामी जी का तो कोई व्याख्यान ही नहीं है। गोविंदराज स्वामी जी की टीका है, गोविंदराज टीका, जो भूषण आभूषण के रूप में वाल्मीकि रामायण को अलंकृत करते हैं। तो तनिश्लोकी टीका वीरराघव स्वामी जी की है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से भगवान रामानुजाचार्य की प्रशंसा करने के उद्देश्य से इन सब चीजों को कहा। व्यक्ति के उद्देश्य को देख करके हमारा मन गदगद हुआ। बड़कऊ का उद्देश्य था भगवान रामानुजाचार्य के विषय में, जो हमने ये कह दिया कि उन्होंने स्त्रियों का सम्मान नहीं किया और ये, उसकी बात पर उन्होंने फिर कहा कि नहीं, स्वीकार किया। तो इसलिए मैं हृदय से अभिनंदन किया कि चलिए अच्छा है, बड़कऊ ने इसको बदल दिया, अच्छी बात है। और इतना सब हो जाने के बाद फिर अपशब्दों का प्रयोग करना, अपशब्द बोलना उनके लिए बिना मतलब की बात, इससे बचना चाहिए। आज प्रसंग आ गया, ये प्रसंगवश मैं बोल दिया, मैं तो इसको स्पर्श भी नहीं करना चाहता था, इस विषय को छूना भी नहीं चाहता था, बहुत संभल संभल करके चल रहा था। लेकिन हमारे बड़कऊ की चर्चा आ गई तो ये सब बातें सब उससे जुड़ी हुई आ गई। इतने भाव विह्वल होकर ऐसी विलक्षण प्रतिभा से लिखते हैं। उन्होंने लघु रघुवरम उनका उठा करके पढ़ा, लघु रघुवरम पूरा का पूरा, उसमें लघु वर्णों का ही प्रयोग किया है। विलक्षण प्रतिभा, लघु रघुवरम। तो रसिक लोग न जानेंगे उनका रस, डॉक्टर कमलाकांत त्रिपाठी समझेंगे कि हाँ इसमें क्या रस है, इसमें क्या है, कि घुरहू कतवारू फेंकू बीगू, समझेंगे। शास्त्र का चिंतन करने वाला व्यक्ति न शास्त्रीय शास्त्र संबद्ध वृत्त रत्नाकर संबद्ध हो, या माधुर्य प्रसादाख्य गुण काव्य प्रकाश संबद्ध हो, या साहित्य दर्पण संबद्ध हो, या रस गंगाधर संबद्ध हो, इनसे संबद्ध विषयों को वही समझेंगे। तो बस बाकी तो कुछ नहीं। लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं, हम लोगों में रामानुज में रामानंद में कोई सिद्धांत का भेद नहीं है, केवल उपासना पद्धति में भेद है। मैं तो कहता हूं वो भी भेद नहीं, कोई भेद नहीं है, उपासना पद्धति का भी भेद नहीं है। हमारे राम जी हैं, हमारे आराध्य, हमारे मूल आचार्य रामानुज स्वामी जी हैं। रामानुज स्वामी जी